दोस्तों, जब भी शादियों का सीजन आता है तो जवान लड़के के दिलों में एक ही सवाल आता है। वो ये है कि शादियों में लड़कियों को कैसे पटाए, क्योंकि शादियों में सुंदर सुंदर लड़कियों को देखकर लड़के अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और अगर लड़की को भी कोई ठीक ठाक सा पर्सनैलिटी वाला लड़का दिख जाता है तो लड़की भी उसे बार बार देखने लग जाती है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि शादियों में पापा की परियों को कैसे पटाए। तो अगर आप भी शादी में लड़की पटना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शादियों में लड़की को पटाने के लिए सबसे पहले आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए। अगर आप शादी में वेल ड्रेस्ड होकर गए हैं तो आपसे लड़की इम्प्रेस होने के चांस काफी ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना शादी में बहुत ज्यादा ओवर बनकर मत चले जाना, नहीं तो लड़की सोचेगी आप कुछ ज्यादा ही ओवर हो। इस प्रक्रिया को फुलफिल करने के बाद बारी आती है शादियों में इम्प्रेशन जमाने की। अब अगर आपको डांस वगैरह आता है तो आप कुछ यूनिक से डांस के साथ लड़की पर इम्प्रेशन जमा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना ज्यादा ही वगैरह के चक्कर में मत रहना, नहीं तो लड़की नहीं पट पाएगी। अगर आपने अपने डांस से इम्प्रेशन जमा दिया तो ठीक है, लेकिन अगर आपने डांस नहीं किया तो कोई बात नहीं। अब आपको शादी में ध्यान देना होता है लड़कियों पर, कौन सी लड़की आपके हिसाब से सही है और कौन सी लड़की आपको वहां देख रही है। अगर कोई भी लड़की आपको वहां नहीं देख रही होती तो आपको लड़कियों की तरफ देखना होता है, और जैसे ही कोई लड़की आपकी रडार पर आ जाए या किसी लड़की की रडार पर आप आ जाओ तो उसके बाद आपको कुछ देर तक उससे आई कांटेक्ट करना होता है। जैसे ही आप उससे आई कांटेक्ट कर लो और लड़की भी आपसे आई कांटेक्ट करने लग जाए तो आपको देखना है कि लड़की आपसे आई कांटेक्ट कर रही है या नहीं। अगर वो आपसे कंफर्टेबल होकर आई कांटेक्ट कर रही है तो वह आपसे सेट होने के लिए पूरी तरह से तैयार है, और जो लड़की आपसे थोड़ी बहुत आंखें मिला है, मतलब थोड़ा बहुत आई कांटेक्ट करें और फिर आपकी तरफ ना देखे, तो उसकी तरफ आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना। ऐसी लड़की का मतलब था कि वह सेट होने तो आई थी, लेकिन उसे दूसरा कोई दिख गया जो उसे आपसे अच्छा कोई मिल गया। अब वो उसको लाइन मारने लग गई। लेकिन अगर आप फिर भी ऐसी लड़की से आई कांटेक्ट करोगे तो समझ लेना कि आप पिटा भी सकते हो, तो यहाँ तक बात ना पहुँचे। इसलिए आपको सिर्फ उसी लड़की से बार बार आई कांटेक्ट करना है जो कंफर्टेबल होकर आपसे आई कांटेक्ट करे। जब आपको पता चल जाएगी फलानी लड़की आपसे कंफर्टेबल होकर आई कांटेक्ट कर रही है तो आपको उसे एक प्यारी सी स्माइल पास करनी है। अब यहाँ कुछ लड़के होते हैं जो अपने आप को बहुत ज्यादा प्रेस समझते हैं। वो क्या करते हैं, लड़की को अकेले में मिलने का इशारा करते हैं और वहाँ उससे बात करते हैं। ये तरीका गलत नहीं है, लेकिन शादी में लड़की आपको 20 से 30 या 40 मिनट के लिए मिलती है और इतनी देर में बहुत कम चांस होते हैं लड़की से आपके अकेले में मिलने के। प्लस शादी में आपके और उसके बहुत से रिलेटिव्स भी होते हैं। उसका कोई रिलेटिव आपको या आपका ही कोई रिलेटिव आपको कब धब्बा कर दे कुछ नहीं कहा जा सकता, दोनों तरफ से धब्बा आप ही होंगे। लड़की तो मौके पर मुकर जाएगी, इसलिए लड़की को सिर्फ आपको आई कांटेक्ट करना है, उसके बाद उसे एक प्यारी सी स्माइल पास करनी है, उसके बाद आपने उसे अपना फोन शो करना है। ध्यान रखना फोन बाद में ही निकलना जब आपका उससे ठीक ठाक वगैरह हो जाए और स्माइल पास करना वगैरह हो जाए। इसके बाद शादी में थोड़ा सा इधर उधर घूमना, और जैसे ही वो आपके आसपास आए उसे इनसाइड ही दे देना, ये अपना नंबर दे देना, और अगर वो आपको नंबर दे दे तो कोई बात ही नहीं है। अब ये मत सोचना है कि ये बोलना आसान है और करना मुश्किल है, नहीं। अगर लड़की आपसे कंफर्टेबल होकर आई कांटेक्ट कर रही है तो वो आपको नंबर दे भी सकती है और आपका नंबर ले भी सकती है, और अगर कोई सिचुएशन ऐसी होगी जिसके कारण वो आपको ना नंबर दे सकती है और ना आपसे नंबर
ले सकती है तो आपको उसके हाव भाव से पता चल जाएगा वो आपका नंबर लेने के लिए बहुत ही ज्यादा हाथ बढ़ा आएगी और हाथ पांव चलाएगी। और ध्यान रखना, कई बार लड़की ही किसी के हाथ में अपना नंबर आप तक पहुंचा देती है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। ऐसा उन लड़कों के साथ होता है जिन लड़कों की किस्मत थोड़ी अच्छी होती है। अब आपकी किस्मत कैसी है वो तो शादी में ही पता चलेगा, लेकिन ध्यान रखना आप किसी बच्चे वगैरह के हाथ में नंबर मत देना, नहीं तो कई बार क्या होता है वो लड़की के पास जाता है और लड़की के माँ बाप उसी के पास खड़े होते हैं। बच्चा लड़की को नंबर देता है लेकिन लड़की नहीं लेती। इतने में ही लड़की माँ बाप उससे पूछते हैं कि बच्चे किसने नंबर दिया, तो वह बच्चा आपको धब्बा करवा देता है। अब क्योंकि लड़की के पेरेंट्स लड़की के सामने खड़े थे इसलिए उसने आपका नंबर नहीं लिया, और अगर उसके पेरेंट्स उसके सामने नहीं खड़े होते तो 99% लड़कियां आपका नंबर लेती। तो बच्चे को कभी भी नंबर देने के लिए लड़की को मत बोलना, नहीं तो लड़की तो नंबर ले ही नहीं अपने पेरेंट्स के सामने, उल्टा बच्चा आपको ही धब्बा करवा देगा उसके पेरेंट्स से। तो बी केयरफुल। और एक चीज और ध्यान रखना, अगर आप पहले ही नंबर लिख कर ले जाओ तो वो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि शादी में कई बार पेन पेपर नहीं मिलता। अब मैं जाते जाते फिर वही बात कहूँगा, अगर आप बहुत ज्यादा प्रो हो, आपको लगता है कि आप लड़की से अकेले में बात कर सकते हो, तो फिर भाई नंबर वगैरह मत लिख कर ले जाना, आप सीधा बात कर लेना। अगर आपको लगता है कि आप ऐसा कर सकते हो तो दोस्तों, कौन कौन सी सीजन में शादियों में लड़की पटाएगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।